तो बड़ी लंबी सारा तरीका लगा थे घर पर किचन घर से पीछे इस तरफ दक्षिण पश्चिम कोना और नीचे जंगल 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 ये बताओ शरीर भारीपन होता है। हाँ मतलब शरीर को कोई दूसरा ही कंट्रोल करके चला रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। घर के तुम्हारा घर जहाँ पे तुम रह रहे हो तुम्हारी तीसरी पीढ़ी है वहाँ पे। गुरुजी हमारे एक गांव में 2 घर है, हमारे पिताजी ने बनाया था और भाई रहता है, और मेरा एक मकान नया बना हुआ है। हाँ। और हमें ये जो संत मिले थे, ये हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर रहते हैं, ये 7 साल पहले मिले थे। अब वहाँ हनुमान जी का मंदिर हम पूजा पाठ के लिए जाया करते थे, लेकिन ये ओवर संप्रदाय के थे, हमें पता नहीं चला, तो जालसाजी से इन्होंने कब्जे में ले लिया, तो सबसे सब कुछ बिगड़ा। ये चक्कर में मेरा को किसी ने किया है, समझ रहे, ये भ्रम निकाल दो। नहीं, इन्होंने तो कुछ की थी ना, वो पूरी बॉडी में फड़फड़ के निकल भी थी। उन्होंने छेड़ा छाड़ी किया है घर पे इन्होंने, हाँ बस। और ससुराल पक्ष की जैसे बात आती थी, सब झूठ है, आपस में लड़ाई मत करो, समझ रहे हो। अच्छा इन्होंने छेड़ाछाड़ी सही बात है, छेड़ा छाड़ी घर में किया। इन्होंने रेत तक वहाँ शायद गुलवा ली थी वो शमशानी एरिया में। अरे हाँ मैं बता वही बता रहा हूँ कि छेड़ा छाड़ी घर में किया है। तुम्हारे घर पे धन गड़ा है पिछले हिस्से में। गुरुजी 2 घर है, और अभी तीसरा भी बनाया तो वो भी खंडर जैसा, जाने की इच्छा नहीं होती। कौन से घर पे है? नए वाले में, सबसे आखिरी में बना जो। हाँ नए वाले में मकान पे, जो पुराना है उसको छोड़ देते हैं। हाँ। और जो नया घर है उस घर पे पिछले हिस्से में उस दीवार पूरी दक्षिण और पश्चिम के जो कोना है पूरा क्रेक मार रही है। क्रेक मतलब समझ रहे हो, फट रही है, फट रही है कोना की तरफ। ये तो पूरब और दक्षिण का कोना है, और पश्चिम और दक्षिण का कोना जिसमें फट रही है। वहाँ पर 9 फीट के नीचे 90 किलो
जंगाल धन से गड़ी हुई वहाँ पर पड़ी है। हमें तो नहीं चाहिए मुझे। तो पहले हम बताते हैं, पहले समझ ले। और उसमें बैठा जिन्नात, इसमें हमने लिखा है पहले, जी घर पर जिंद का पहरा चल रहा है। तुम्हारे घर पे जिन्नात है, घर पर जिंद का पहरा चल रहा है, धन वहाँ पर गड़ा है, जिसके घर के पीछे हिस्सा की तरफ दक्षिण पश्चिम के कोना की तरफ 8 फीट नीचे जंगाल 90 किलो गोल्ड के प्रभाव से जिंद बैठा, शरीर पर सवारी आती रहती है। बनती है सब, सही सही बात है। ठीक है, शरीर पर सवारी आती है और सभी लोग परेशान रहते हैं। वो वाले घर पे भी परेशान है, भाई के वहाँ पे भी, इधर भी परेशान है। हम लिखा है सभी लोग परेशान रहते हैं, दर्द बनता रहता है, ये अचानक बीमारी बनती है। हाँ हाँ जी गुरुजी, राइट कह रहे हैं। सब पूरे अचानक परिवार- बीमारी बनती है पूरे और कभी कभी आवाज आती है, ये महसूस कर लेना। आती है कि नहीं आती? आती है, कोई छुपाने की दरवाजे, हाँ। अजीब से आवाज आती है। हाँ। ये किस घर में आती है आवाज? ये मैं नए वाले में आती है। तो नए वाले में तो हम बोल रहे हैं ना अभी तक, परेशान गुरुजी पूरा परिवार इससे है। मतलब नहीं है। जो नए वाला है उसी में अभी बोला हूँ, नए आवाज आती है, इसमें लिखा हूँ सीधे कि कभी कभी आवाज आती है। ये परेशानी निरंतर 15 साल से चल रही है। जी गुरुजी, वो घर बनाने को नए को तो अभी, हाँ 15 साल तो हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, जमीन 12 पहले से थी, वो घर तो बाद में बनाया गया है उसमें। जमीन मतलब वो बनाने को हो गया है। जमीन खरीदी थी 2016-17 में और बनाया अभी 3 साल पहले। 3 साल पहले। और ये दादा से संपर्क हुआ था, तो ये दादा क्या है कि इन्होंने घर में छेड़छाड़ किया है। किया है। ये आधा किलोमीटर दूर रहते तो हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ अभी भी करते नहीं, हैं। उस धान के चक्कर पे जिन्नात को काबू करने का सोचा है और जिन्नात को काबू नहीं कर ये पाए। दादा ने हमें कुछ गलत चीज भी दी थी। उससे कुछ नहीं है, वो अपने कंट्रोल में करने, जिन्नात को कंट्रोल में करना चाहे वो, इसलिए तुम्हारे शरीर के द्वारा उन्होंने सोचा कि हम अपने कंट्रोल में कर लें और सामान को निकाल देंगे बाद में। पर वो सामान कंट्रोल में नहीं आ पाया है, ना जिन्नात कंट्रोल पे आ पाया है। ठीक है, धन पे गड़ा जिन्नात है। हम इसमें जो लिखा है कितना सही है, समझ में आया? अब यही क्रिया करोगे तो ठीक रहोगे। गुरु जब आपके हिसाब से बहुत प्रताड़ित हो गए, लास्ट स्टेज यही है बस। तो लास्ट डेट है, तो जो क्रिया हम लिखे हैं वो करना भी है। गुरु जब मेरा जो तीसरा मकान बन रहा है, हाँ, ये तो मैं पूरा खत्म हो गया, तो उसमें भी जाने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब दूर ही रहता हूँ मैं। वो तो जब जिन्नाती शक्ति सवारी रहती है, हाँ। तो वो चाहती नहीं है कि वो तुम कोई नया निर्माण करो, तो गुरु जी वो अपने गुलाम कर रखी है। हाँ हाँ बस 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 गुरुजी, पूरा रोड पे ला दिया मतलब। अब वो जब जो घर तुम्हारा नया बना है, वो जो पिछले हिस्से वाला है इस साइड में, गुरु जी उसको बेच दे क्या? अरे बेच दो चाहे रखो, हम जो बता रहे हैं सुनो। जो पिछले हिस्सा वाला है इस साइड का, जाके देखा हल्की पतली पतली दरार उसमें आई है, सबसे पीछे वाले में हाँ आई है। आई है। हाँ आई है, सही है। गलत तो नहीं है? तुम घर में है और मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये वही लिखा है। गलत लिखा कि सही लिखा है? सही लिखा कि गलत लिखा है? तो गुरुजी इसे बनाते समय नहीं पता चला। इसे 9 फुट के नीचे है, तुम तो 2.5-3 फुट ने खोदे हो। खुदा है 8 फीट खुदी थी। कितना? 8 फीट खुदा ने हो 8 फुट ने नहीं गई तुम्हारी हैं? नहीं, वो ज्यादा वहाँ पे खड्डा था। वो 9 फुट के नीचे हो इस समय वर्तमान में। गुरुजी अपने को चाहिए नहीं धन, बस अब आगे। चाहिए चाहना चाहिए, जब तक घर में रहोगे तो कोई नहीं रोक सकता तुमको ठीक होने से, नहीं ठीक कर सकता। गुरुजी बेच दे क्या उस मकान को? हाँ छोड़ दो उसको। पूरे जो नया बना रहे इसमें से आवाज उसी में आती है ना कट कट की, हैं? अभी फिलहाल आवाज और ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन पूरे परिवार पे दिक्कत बन रही है। परिवार अलग तो रहता है। आवाज किस में आती थी? इसी में आती थी। इसी में आती थी। हाँ। तो फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं बनती? इसमें सब लिखा है कि नहीं लिखा पूरा? गुरुजी जैसे भाई वगैरह उधर रहते तो उनको दिक्कत आने का कारण। मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ भाई की, हम तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं। पर्चा तुम्हारा बना है, गुरुजी परेशानी उनको भी आ रही है, सभी को आ रही है, तो वो अपना इंतजाम करवाएंगे। पर ये जो परेशानी तुम्हारी है जिंद के प्रभाव से, ये क्रिया लागू करो, फट से ठीक हो जाओगे। और तीसरे महीने में दिक्कत बढ़ जाएगी। बाद में नहीं कहना कि महाराज जी के यहाँ गए और दिक्कत बढ़ गई। हम तुमसे पैसा नहीं ले रहे हैं और ना पर्चा बनवाई पैसा ले रहे हैं। गुरुजी क्या करना है फिर? ये क्रिया जिसमें पर्चे में लिखी क्रिया सब लागू कर देना बस। और यदि वो घर छोड़ दो तो फायदे में रहूंगा क्या? हाँ, नहीं फायदे में रहोगे। अगर छोड़ भी दोगे तो भी जिंद पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। फिर कैसा क्या करना? ये क्रिया से ठीक होगा तुम्हारा। अब कोई तांत्रिक भी नहीं ठीक करने वाला, चाहे इंसान के 1 लाख पर्चा बनवा लेना, दुनिया के पर्चा लेके चले जाए। क्रिया आप बता दो, हम कर लेंगे। हाँ, मैं पर्चे क्रिया तो बोल रहा हूँ। इसमें 7 प्रकार का अनाज है और दीपक जलाना, जहाँ सोना है दीपक वहीं जलाना है। 1 दीपक 1 घंटा इसी आटे का बना के रोज, और सोमवार को पहली बार पूरी रात जला देना है, समझ रहे हो? और जब दीपक जलाओगे तो दीपक फटेगा या आंधी भी चलेगी
तो दीपक बुझने ना पाए और दीपक फटने ना पाए, फटे तो किसी कटोरे में पहले सेट कर लेना उसको, ठीक है ना। और ये हवन लिखा है, इस हवन को डेली 6 महीना बंद नहीं करना है अगर सबको ठीक रहना है। और जैसे तीसरा महीना आएगा तो ऐसे दिक्कत तुम्हारी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो घबरा नहीं जाना कि महाराज जी की क्रिया करने में हमारी दिक्कत बढ़ गई, समझ रहे हो कि नहीं। और ये क्रिया निरंतर हवन और क्रिया करते रहना, और 5 बार खाली यहाँ आना है, और इसके बाद हम उसको सिद्ध से कह के कंट्रोल करवा देंगे, और बाद में सोचेंगे कि क्या करना है, पर आराम तुमको मिल जाएगा बस। गुरु जी अभी जैसे पूरा आवक रास्ते ही चौक होता है, जितना पैसा आ रहा सब जा रहा है। तुम वहाँ कितने दिन से जुड़े हो?